पिछले वीडियो में हम लोगों ने कारक से संबंधित संप्रदान कारकों को विशेष नियमों के साथ एवं उदाहरणों के साथ पूर्ण कर लिया था। आपको एक बार और मैं कहना चाहूँगा कि इन कारकों को घर पर कम से कम 2-2, 3-3, 4 रिवाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि जो कारक हैं ये ही अपन की संस्कृत की धुरी हैं। रचनात्मक कार्य जो है, जैसे आप पत्र लिखते हो, निबंध लिखते हो या किसी मंजूषा की पूर्ति करते हो, तो उन रचनात्मक कार्यों के लिए इन कारकों का विशेष महत्व है। इसलिए इनको घर पर जितना हो सके आपको रिवाइज कर लेना चाहिए, बार बार इनका अध्ययन करना चाहिए। यदि आप 3-4 बार इन नियमों को, खासकर विशेष नियमों को 3-4 बार यदि आप इन विशेष नियमों को फेर लेंगे, इनसे संबंधित उदाहरणों को हल करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी जो संस्कृत के प्रति जो आप कमजोरी महसूस करते हैं कि साहब रचनात्मक कार्यों में हमको दिक्कत आती है, हिंदी से संस्कृत बनाने में हमें दिक्कत आती है, या किसी रचना को हम जब करते हैं जैसे संस्कृत में व्याख्या करनी होती है, या फिर कोई पत्र लिखना होता है, कोई निबंध लिखना होता है, या मंजूषा की पूर्ति करनी होती है, तो वहाँ हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो यदि इन कारकों के विशेष नियमों को आप भली प्रकार से स्मरण कर लेते हो, इनका अभ्यास कर लेते हो, तो निश्चित रूप से आपकी जो समस्या बनी हुई है इसका हमेशा हमेशा के लिए समाधान हो जाएगा। अतः आप इनका अध्ययन करते रहें। तो संप्रदान कारक को हम लोगों ने परिपूर्ण कर लिया। इसके बाद में हम देखते हैं अपादान कारक। अपादान कारक कर्ता क्रिया के द्वारा जो क्रिया से अलग होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है, उसे अपादान कारक कहते हैं। कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिससे अलग हो जाता है, कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिससे अलग हो जाता है उसे अपादान कारक कहते हैं, जिसका हिंदी चिन्ह है से। अब आपको ध्यान रखना है कि से 2 बार आया है, से तृतीया में भी आया है, से इसमें भी आया है। तो जो से सहायक के रूप में आता है वो तो तृतीय व्यक्ति का है, कर्ण कारक का है, और जो पृथक करने के लिए से आता है वो अपादान का होता है। तो कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिससे अलग होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए उसकी अपादान संज्ञा होती है, वो अपादान कारक कहा जाता है, जिसका हिंदी चिन्ह है से, और इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसको परिभाषित रूप में अभी देखते हैं, लिखित रूप में देखते हैं। कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिससे अलग होता है, कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिससे अलग होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिससे अलग होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अर्थात संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए,
अलग होना पाया जाए तो उसे अपादान कारक कहते हैं, जिसका हिंदी चिन्ह से है तथा इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिससे अलग होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अर्थात संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए, एक वस्तु दूसरी वस्तु से जब अलग हो जाती है तो उसे अपादान कारक कहते हैं। और उस अलग होने पर जो हिंदी चिन्ह आएगा दोनों के बीच में वो से होगा, हिंदी चिन्ह से है। और इस अपादान कारक का जब क्लियर हो जाता है कि इसमें अपादान कारक है तो निश्चित रूप से उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे संजीव गांव से आता है। संजीव गांव से आता है, एक संज्ञा है संजीव जो कर्ता के रूप में प्रस्तुत है, दूसरी संज्ञा है गांव। तो एक संज्ञा के जिस रूप से, चाहे वो नाम का रूप हो चाहे वो गाम का रूप हो, तो संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए, संजीव गांव से अलग हो रहा है, तो यहाँ हिंदी चिन्ह भी आ रहा है से, तो जिससे अलग होता है उसी में पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाता है। संजीव करता है, संजीव में लग जाएगी प्रथम व्यक्ति संजीव है, गांव से अलग हो रहा है, गांव में पंचमी लग जाएगी। ग्रामात आता है, लट्लकार है, आगम धातु है और कर्ता आपका प्रथम पुरुष एक वचन है, इसलिए आगच्छति। संजीव है, ग्रामात आगच्छति। दूसरा देखते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से जब पत्ता गिरेंगे तो पेड़ से पत्ते अलग हो जाएंगे, तो इसमें पेड़ से गिर रहे हैं, पेड़ से अलग हो रहे हैं, तो पेड़ में पंचमी विभक्ति लग जाएगी। वृक्षात पत्ते गिरने का काम कर रहे हैं तो ये कर्ता का रूप है। कितने पत्ते हैं? बहुत से हैं। और पत्ता का लिंग क्या है? नपुंसक लिंग में आते हैं, इसलिए फल की तरह चलेंगे। पत्रम पत्रे पत्राणि बहुवचन में है इसलिए पत्राणि। वृक्षात पत्राणि और कर्ता आपका बहुवचन, क्रिया भी बहुवचन आएगी पतंती। वृक्षात पत्राणि पतंती। इस प्रकार कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिससे अलग होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। और अपादान कारक में का हिंदी चिन्ह से है तथा इसमें तृतीया नहीं पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं साहब इनका विशेष नियम, अपादान कारक का यानी पंचमी विभक्ति का विशेष नियम। ये विशेष परिस्थितियों में ऐसी कौन सी विशेष परिस्थितियां हैं जिनमें हिंदी चिन्ह से न होने पर भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं? तो विशेष नियम नंबर 1, भी माना होता है भैया डरना, भी मीन्स डरना। और रक्ष मीन्स होता है रक्षा करना। भी एवं रक्षा अर्थ की धातुओं के साथ, अब डरना और रक्षा और कोई भी धातु का अर्थ हो तो उसके साथ भी एवं रक्षा, रक्ष अर्थ की
धातुओं के साथ पंचमी भी अथवा रक्षा अर्थ की धातुओं के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। भी अथवा रक्षा अर्थ की धातुओं के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। डरना, भी मीन्स डरना और रक्ष मीन्स रक्षा करना। एक त्रा और है, त्रा मीन्स रक्षा करना। त्रा तो कोई भी धातु हो जिसका अर्थ होना चाहिए या तो डरना या रक्षा करना। तो इन अर्थ की जितनी भी धातु हैं उन सभी के साथ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे यह चोर से बचाता है। चोर से जो बचाने वाला है शायद कोई पुल्लिंग ही होगा, तो यह की संस्कृत अयम, इसे भी लिख सकते हैं। किससे बचा रहा है, किससे रक्षा कर रहा है, चोर से, तो चोर में पंचमी विभक्ति। चोरात बचाना या तो रक्षति कर दो या त्रायते। त्रा जो धातु है यह आत्मनेपदी है, तो अयम चोरात त्रायते। है बालक शेर से डरता है। करता है, इसमें बालक डरने वाला बालक है। बालक में तो प्रथम व्यक्ति लगा देंगे। बालक है लेकिन किससे डर रहा है, शेर से, जिससे रक्षा की जाए अथवा जिससे डरा जाए। जिससे कोई डर रहा है या जिससे किसी की रक्षा की जा रही है तो उसी में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग कर दिया जाएगा। तो शेर में पंचमी व्यक्ति लगा देंगे। बालक है, शेर की संस्कृत है सिंह, पंचमी होगी सिंहात। और भीमी डरना, तो बिभेति, क्री धातु के रूप तरह चलते हैं इसके से करोति, कुरुते, कुर्वंती। बिभेति, बिभेते, बिभेंती, इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। अगला विशेष नियम, जुगुप्सा यानी घृणा करना। विरम यानी रोकना। जुगुप्सा मीन्स घृणा करना, विरम मीन्स रोकना, आदि धातुओं के साथ पंचमी। जुगुप्सा, विरम आदि धातुओं के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जुगुप्सति, जुगुप्सते, जुगुप्सन्ति इस प्रकार रूप चलते हैं। ऐसे विरमति, विरमते, विरमन्ति इस प्रकार रूप चलते हैं। कि जहाँ एक तो जुगुप्सा धातु आ जाए, एक विरम धातु आ जाए। जुगुप्सा मीन्स घृणा करना और विरम मीन्स रोकना। तो इस अर्थ की धातुओं के साथ पंचमी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। जुगुप्सते के आत्मनेपदी में भी चलते हैं और परस्मैपदी में भी चलते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। वह पाप से घृणा करता है। वह पाप से घृणा करता है, करती है होता तो सा, करता है तो सह। किससे घृणा करता है, जिससे घृणा की जाती है उसमें पंचमी। से पापात, राम की तरह। और आत्मनेपदी में होगा जुगुप्सते, सेवते जुगुप्सते। तो वह पाप से घृणा करता है, से पापात जुगुप्सते। इसी प्रकार अध्यापक
दुष्कर्मों से रोकता है। रोकने वाला अध्यापक, इसमें लगा देंगे अपन प्रथमा व्यक्ति। दुष्कर्म में पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाएगा, लेकिन दुष्कर्म एक वचन नहीं है, दुष्कर्म है बहुवचन। दुष्कर्मात् रामात् रामाभ्याम रामेभ्य दुष्कर्मेभ्यो। दुष्कर्मेभ्य और विरमति रोकता है। अध्यापक दुष्कर्मों से, बुरे कामों से रोकता है। और अगला विशेष नियम देखें। जिससे नियम पूर्वक कुछ सीखा जाए। जिससे नियम पूर्वक कुछ सीखा जाए, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जिससे नियम पूर्वक कुछ सीखा जाए, कुछ विद्या ग्रहण की जाए, उसमें पंचमी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह आचार्य से संस्कृत पढ़ता है। वह आचार्य से संस्कृत पढ़ता है, वह गुरुजी से संस्कृत पढ़ता है, वह अध्यापक से संस्कृत पढ़ता है। तो जब संस्कृत का अध्ययन करेगा तो नियम पूर्वक करेगा। ऐसा तो है नहीं है कि वो जोर जबरदस्ती से अध्ययन करेगा। तो एक अध्ययन करने का जो रूल्स होता है, जो नियम होता है, उसके अकॉर्डिंग ये आचार्य से संस्कृत पढ़ेगा। तो हमारा नियम कहता है कि जिससे नियम पूर्वक कुछ सीखा जाए, विद्या ग्रहण की जाए, उसमें पंचमी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। जिससे सीखा जाए, तो किससे सीखा जा रहा? आचार्य से। तो इसमें पंचमी लगा देंगे से। आचार्यात् संस्कृत कर्म है, संस्कृतम, और पठति क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार। कर्ता हमारा प्रथम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की आएगी। अगला विशेष नियम देखते हैं। विशेष नियम नंबर 4, इसमें है भूधातु। भूधातु के योग में जहाँ से कोई चीज़ निकलती है, भू धातु, भू के जब रूप चलते हैं आप भली प्रकार से जानते हैं। भवती, भवत, भवंती, भवसी, भवत, भवत, भवामी, भवावे, भवामे। भू धातु के होने पर या भूधातु के योग में, भूधातु के योग में जहाँ से कोई चीज़ निकलती है, उस स्थान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी भूधातु आए और भूधातु के योग में कोई स्थान है, जिस स्थान से कोई चीज़ उत्पन्न हो रही है, कोई चीज़ निकल रही है, कोई चीज़ बह रही है, आ रही है, तो उसमें पंचमी व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो निकलने में भूधातु का प्रयोग होगा। अगर इसमें प्रयोपसर्ग लगा देंगे भूधातु में, तो वो निकलने के अर्थ को प्रकट करती है। तो जहाँ से भूधातु का प्रयोग हो और भूधातु के प्रयोग के साथ साथ में जहाँ से कोई चीज़ निकलती है, तो उसमें पंचमी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है।
जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। तो गंगा तो करता है, गंगा में तो प्रथमा लगा देंगे रमा की तरह, हिमालय से निकल रही है, इसलिए हिमालय में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग कर दिया जाएगा राम की तरह, हिमालयात, रामात हिमालयात, गंगा हिमालयात निकलना, भवती भवत भवंती लेके से प्रे अक्षर लगा देंगे, प्रे भवती। इसी प्रकार सर्प बिल से निकलता है, सर्प है, बिल में पंचमी लग जाएगी, बिलात प्रभवती, सर्प है, बिलात प्रभवती। तो जहाँ भूधातु के योग में कोई चीज़ उत्पन्न होती है, कोई चीज़ निकलती है, वहाँ हम लोग पंचमी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। अगला विशेष नियम नंबर 5, तुलना करने पर जिसे श्रेष्ठ बतलाया जाए, तुलना करने पर जिसे श्रेष्ठ बताया जाए उसमें पंचमी, तुलना करने पर जिसे श्रेष्ठ बताया जाए उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है तुलनात्मक शब्दों के योग में, अर्थात तुलना करने पर किसी की तुलना की जाए, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, तो उनमें तुलना की जाए तो वहाँ पर पंचमी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे धन से विद्या श्रेष्ठ है, धन से विद्या श्रेष्ठ है, किससे? धन से, तो धन में पंचमी। धनात्, विद्या तो श्रेष्ठ है, विद्या के बारे में कुछ कह नहीं रहा, तो विद्या जो कहते हो यानी प्रथम व्यक्ति लगेगी विद्या में। श्रेष्ठ है अस्ति या गरियसी भी कह सकते हैं। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। जननी और जन्मभूमि तो श्रेष्ठ है, इनमें तो प्रथमा ही लगेगी। जननी जो कहते हो, जननी जन्मभूमि छः, जन्मभूमि। अब देखते हैं इसमें एकारांत छूटी की मात्रा है तो यहाँ विसर लगता है। जननी जन्मभूमि ही और इसके बाद आता है चे, तो विसर के बाद में अगर चे आए तो वहाँ विसर के स्थान पर से हो जाता है। ये सत्व संधि का शुद्ध संधि का नियम है। तो यहाँ सत्व संधि का नियम है, भूमि शत्व विसर संधि का नियम है। जननी जन्मभूमि से अब किससे श्रेष्ठ है? स्वर्ग से, तो स्वर्ग में पंचमी लग जाएगी। स्वर्गात श्रेष्ठ है अस्ति, और यहाँ भी और है तो अपि, स्वर्गात अपि। तो यहाँ भी अगर चाहे तो संधि कर सकते हैं। स्वर्गात है, प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण के बाद में कोई स्वर आए तो वह प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण बदल जाता है, जैसा संधि का नियम है। चाहे तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं स्वर्गादपि गरियसी या श्रेष्ठ है अस्ति। इस प्रकार से तुलना करने पर जिसे श्रेष्ठ बतलाया जाए तो जिससे तुलना की जाए उसमें पंचमी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला नियम
विशेष नियम नंबर 6, ऋते बिना। बही बाहर। ऋते मीन्स बिना, बही मीन्स बाहर, प्रभृति प्रभृति माने से लेकर, पूर्वम पूर्वम माने पहले, प्राक प्राक माने भी पहले। ऋते बही प्रभृति पूर्वम प्राक अन्य अनंतरम। अन्य दूसरा, अनंतरम यानी इसके बाद या उसके बाद। अन्य अनंतरम पृथक परम। पृथक यानी अलग। परम, और परम मीन्स होता है बाद में। आदि शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आदि शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग कहता है। ध्यान रखें, ये जितने भी शब्द लिखाए ये सब अव्यय हैं, इनके रूप नहीं चलेंगे खुद के। तो ऋते मीन्स बिना, बही मीन्स बाहर, प्रभृति मान से लेकर, पूर्व मान पहले, प्राक माने भी पहले, अन्य मान दूसरा, अनंतरम मान इसके बाद, पृथक माने अलग, परम मान बाद। आदि शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती है। ज्ञान के बिना, वैसे यहाँ के जो शब्द आ रहा है ना हिंदी चिन्ह, ये षष्ठी व्यक्ति का है, लेकिन आगे शब्द आ रहा है बिना, और बिना के संस्कृत रहते, इसलिए इसमें पंचमी व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ज्ञानात ऋते, मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति में कोई हिंदी चिन्ह नहीं है तो प्रथमा मुक्ति ही न मिलती। मुक्ति के लिए ये क्रिया का प्रयोग होगा। मुक्ति प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा, वह बचपन से लेकर आज तक यहीं पढ़ रहा है। वह बचपन से लेकर आज तक यहीं पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है? वह कौन है? कोई पुल्लिंग है तो वह की संस्कृत से। बचपन से लेकर आ रहा है, से लेकर, तो से लेकर की संस्कृत है प्रवृत्ति, इसलिए बचपन में पंचमी व्यक्ति। बाल्यकालात, से बाल्यकालात, से लेकर की हो गई साहब प्रवृत्ति, से बाल्यकालात प्रवृत्ति। और आज तक अद्यावधि, यहीं अत्र प्लस एव बराबर अत्रैव पढ़ रहा है। पठति कर्ता हमारा प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की आएगी। छात्र विद्यालय से बाहर जाते हैं ते हुए, बाहर जाते हैं। छात्राः
विद्यालयात् पंचमी, क्योंकि बही आ रहा है, बही गच्छन्ति। छात्राः विद्यालयात् बही गच्छन्ति। इस प्रकार अपादान कारक से संबंधित 6 नियम हो गए। कुछ नियम और शेष हैं जिनको अगली वीडियो में बताया जाएगा।